महंगाई की मार, देश में हाहाकार। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, महंगाई पर पूरा जोर। सरकार की तानाशाही, जनता की बेबसी। गरीब और गरीब हो रहे, अमीर और अमीर बन रहे। ये है हमारी सरकार, कर रही सबको बदहाल। महंगाई पर मोमबत्तियां जलाने का चलन अब पुरातन हो चुका है। गाने वाले महंगाई की डायन जैसी कल्पनाएं अब शांत हो चुकी है। फिल्मों की पटकथाओं की दिशा भी बदल चुकी है। ये सब तो छोड़िए, अब तो महंगाई पर बाइक जलाने की बात करते अभिनेताओं के चुटकुल्ले भी अब खामोश हो चुके हैं। अब बात दूसरे एजेंट पर होती है। क्या बात होती है, आप समझदार हैं। अगर सरकार दूध दही पर जीएसटी लगाती है तो कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि इससे गरीबों पर कोई मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीब तो पैकेट वाला दूध दही आटा लेता ही नहीं है। तर्क ऐसे कि दिमाग सन्न हो जाते हैं। मगर ये विपक्ष वाले हैं कि उन तर्कों को कुतर्क मानते हैं, या ये कहें कि उन्हें तर्क मानते ही नहीं। संसद का मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। संसद भवन का अहाता, गांधी जी वहीं शांत मुद्रा वाली मूर्ति, राहुल गांधी के नेतृत्व, विपक्ष के तमाम सांसद जमा हो गए। महंगाई का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई। दरअसल हुआ ये कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में कुछ बदलाव किए। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 18 जुलाई से प्रीपैक्ड प्रोडक्ट पर 5% का जीएसटी वसूल किया जाएगा। नए नियम के तहत सभी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ा दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वो अब एमआरपी में 5% जीएसटी को जोड़कर चले, जिससे अब दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे प्रोडक्ट आइटम पर 5% जीएसटी सरकार लेगी। इसके बाद इन सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए। गांव में लोग आसपास के दूध वालों से दूध, दही लेते हैं। चक्की पर गेहूं पिसाकर आटे की जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन शहरों में पैकेट वाले दूध, दही, आटे पर निर्भरता ज्यादा है। मैदा, सूजी भी अब सब कुछ पैकेट में मिलता है। लोग खुले से ज्यादा पैकेट वालों को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाला ज्यादा शुद्ध और साफ होगा। मतलब उन्हें महंगाई के सूरज की सीधे किरणें झेलनी हैं। इसी के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे 1000। जून में करोड़ों बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी की भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है, प्रधानमंत्री जी। विपक्ष सरकार के फैसले को आम जनता पर महंगाई की मार बता रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि जीएसटी पर फैसला केंद्र सरकार नहीं, जीएसटी काउंसिल लेता है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। फैसला आम सहमति से लिया जाता है, तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? मोदी सरकार में मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर लिखा कि जीएसटी काउंसिलिंग में सभी पार्टियों की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने नए जीएसटी दर पर सहमति तय कर दी है। बैठक में सहमति देने वाले विपक्ष दल अब बाहर आ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हताश विपक्ष की नकारात्मक राजनीति जनता भली भांति समझती है। मोदी सरकार में शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि विपक्ष सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करती है। सरकार के जरूरत के हिसाब से कुछ अच्छा काम हुआ है, माने जो जीएसटी स्लैब हुआ है वो अच्छा है, फिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? 25 किलो चावल जो पहले 1300 रुपए में मिलता था, अब 1365 में मिलेगा। 20 किलो आटे का पैकेट अब 600 में मिलता था, वो अब 630 रुपए में मिलेगा। 80 रुपए वाला मैदा 85 में मिलेगा। 60 रुपए वाला दूध अब 63 रुपए में मिलेगा। 100 रुपए वाली दाल अब 105 रुपए में मिलेगी। प्रीपैक्ड वाली वस्तुओं पर ही कर लगाया गया है। खुले में मिलने वाले उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। जो पैकेट में है उसकी जितनी ज्यादा मात्रा उतना रुपया, और उतने पर ही 5% की जीएसटी। कुल मिलाकर अच्छा ये हुआ है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। किसी भी उत्पाद के साथ यहाँ भेदभाव नहीं नजर आता, मगर विपक्ष इस अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। घर चलाने वाली महिलाएं भी इस अच्छे काम को हजम नहीं कर पा रही हैं। कोई कहता है कि अगर ऐसे ही चला तो कुछ चीजें खाना छोड़ना होगा। कोई उम्मीद भरी निगाहों से इल्तिजा करता है कि सरकार को ये जीएसटी वापस लेनी चाहिए। सरकार अपने इस फैसले के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती है, और सब जानते हैं कि सरकार अपने फैसले जल्दी वापस नहीं लेती।
जीएसटी में इसी तरह और एक मुद्दा जो महंगाई में जुड़ा है, रुपए की कीमत का गिरना। इस पर जो चर्चा हो रही है, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों तक सीमित रह गई है। अब वो दौर नहीं रहा जो रुपये के पतले होने पर कोई व्यथा व्यक्त की जाती है। आम जनता को वैसे ही इकोनॉमिक्स का गणित कम ही समझ आता है। कोई नेता समझाए तो बात दूसरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ न्यूज।